हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। जिसके लिए करना होगा आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको फंजाई टॉपिक यानी कवक या फिर इसको बोलते हैं फफूंद, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में आने की इनकी प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन है, द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। जो गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है वो किससे होता है? ऑप्शन है आपके पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकी, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस या अस्टिलैगो नूडा। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो रस्ट का रोग है, जंग रोग जो होता है, वो 3 जगह लगता है। प्लांट्स में 3 जगह वो लगता है, वो आपको बता देता हूँ। एक लगता है लीफ पर, दूसरा लगता है स्टेम पर, स्टेम रस्ट इसको बोलते हैं, तीसरा होता है स्ट्राइप रस्ट। ठीक है, ये 3 तरह का रस्ट जो होता है पाया जाता है प्लांट्स में। लीफ रस्ट, स्टेम रस्ट, स्टाइप रस्ट। जो लीफ रस्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्राउन रस्ट। ठीक है, जो स्टेम रस्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्लैक रस्ट। जो स्ट्राइप पर पाया जाता है इसको हम बोलते हैं येलो रस्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप का रस्ट होता है और ये अलग अलग फंगस की स्पीसीज ये रोग फैलाती है। ठीक है, या करती है। येलो रस्ट, सॉरी, जो ब्राउन रस्ट, लीफ पर जो ब्राउन रस्ट होता है ये कौन करता है? ये करता है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। जो स्टेम रस्ट होता है, ब्लैक रस्ट, ये कौन करता है? ये करता है पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकी। ठीक है, पक्सिनिया ट्रिटिकी या पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकी करता है आपका स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट। जो येलो स्ट्राइप रस्ट है, ठीक है, येलो स्ट्राइप रस्ट, ये करता है आपका पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ठीक है, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस करता है आपका ये येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट। तो आपसे पूछा था ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट कौन सा है? स्टेम रस्ट। स्टेम रस्ट कौन करता है? ग्रैमिनीस ट्रिटिकी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई वॉज स्टार्टेड बाय। फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे पहले किसने उसका अध्ययन किया था? मिशेली, मिलार्ड, एंटोन डी बेरी या प्रीवोस्ट। ठीक है, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी ने फंगस में सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। ठीक है, एंटोन डी बेरी ने। इसका आपको थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ। कवक विज्ञान मतलब माइकोलॉजी के इतिहास में एंटोन डी बेरी जो है को अक्सर जो फंजाई होते हैं या अन्य सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है इनको माना जाता है। ठीक है, इन्होंने पैथोजेनिक इन्होंने पैथोजेनिक जो पैथोजेनिक होते हैं, मतलब जो पैथोजेनिक रोगजनक गुणों और प्रजनन रिप्रोडक्शन साइकिल चक्रों के लिए इनको फेमस माना जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो साइकिल होती है, प्रजनन के लिए भी इनको फेमस माना जाता है। पैथोजेनिक और रिप्रोडक्शन के लिए इनको फेमस व्यक्ति माना जाता है कवक विज्ञान में। ठीक है, किसको? एंटोन डी बेरी। इन्होंने लेट ब्लाइट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन जैसे रोगजनक के जीवन चक्र का व्यापक अध्ययन किया है। ठीक है, इन्होंने किसकी स्टडी करी है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन, मतलब जिससे लेट ब्लाइट होता है, डिजीज होता है, उसका जो साइकिल है वो कंप्लीट स्टडी करी है इन्होंने। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में है, डाइकैरियोफेस इज अ यूनिक फीचर ऑफ। डाइकैरियोफेस किसका यूनिक फीचर है? अब मैं आपको बताता हूँ डाइकैरियोफेस जो है वो होता क्या है। डाइकैरियोफेस जो होता है उसमें क्या होता है कि डाइकैरियोफेस बोलूँ या इसको मैं बोलूँ डाइकैरियोन, DIKARYON, डाइकैरियोन। इसमें क्या होता है? यह वह चरण होता है जब दो संगत, दो कॉम्पेटिबल न्यूक्लियाई कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म में प्लाज्मोगेमी के बाद एक ही कोशिका में एक साथ जोड़े में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसमें कैरियोगेमी मतलब तुरंत
संलयित नहीं होता है। तो इस अवस्था को बोलते हैं डाइकैरियोन, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। ठीक है, मतलब एक साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर दो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई जो हैं इसमें रहते हैं साथ में। ठीक है, एक न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियाई जो हैं वो रहते हैं, जोड़े में ये दोनों मौजूद होते हैं, और इसमें कैरियोगैमी नहीं होती है, कैरियोगैमी नहीं होती है, मतलब ये न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस साथ में ही रहते हैं। इस अवस्था को कहते हैं N+N डाइकैरियोन अवस्था, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एस्कोमाइसिटीज को हम बोलते हैं सैक फंजाई, और बेसिडियोमाइसिटीज को हम बोलते हैं क्लब फंजाई। ठीक है, तो ये था आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इन्हीं दोनों समूहों को रखा गया है डाइकैरिया सब किंगडम में, DIKARYA, डाइकैरिया क्या है, सब किंगडम है, इनको इस सब किंगडम में रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फंजाई सो, फंजाई क्या दर्शाता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक, या फिर कीमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फन ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फंजाई ऐसा नहीं करता है। हेटेरोट्रोफिक वो होता है जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, तो हाँ बिल्कुल फंजाई ऐसा ही करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिज्म शो करता है, तो नहीं, ऑटोट्रोफिक नहीं शो करता है। और जो कीमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है ये पाया जाता है बैक्टीरिया में। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, ये अपना बैक्टीरिया में पाया जाता है कीमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या करता है, बैक्टीरिया जो है वो भोजन प्राप्त करता है केमिकल से। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी जो है वो तीन भागों में डिवाइड होता है, तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, जब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है। दूसरा होता है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब जीवित पौधों या जानवरों पर रहकर उनसे पोषक तत्व अवशेषित करना, इसको बोलते हैं पैरासिटिक। ठीक है, तीसरा होता है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एल्गी और लाइकन, जैसे एल्गी और लाइकन दोनों साथ में रहते हैं, कहाँ पर, दोनों पौधों की जड़ों में रहते हैं, प्लांट्स के जड़ों में रहते हैं, माइकोराइजा एक एसोसिएशन बनाते हैं, इनके रूप में साथ में रहते हैं। ठीक है, एल्गी लाइकन, एल्गी के साथ साथ लाइकन या पौधों की जड़ों के साथ माइकोराइजा के रूप में सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर, पेड़ों के जड़ों में। तो फंजाई जो है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है आपका शो करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन फंजाई, फंगस में जो रिजर्व फूड है वो क्या होता है, फंजाई या फंगस में जो रिजर्व फूड होता है, मतलब भोजन जो होता है, भोजन का संचय जो होता है किस अवस्था में होता है। ठीक है, या मैं बोलूँ ऊर्जा का संचारण जो होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या मैनिटोल। तो जो आप देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ, फंजाई, FUNGI फंजाई या फंगस, और दूसरा है एनिमल्स, दूसरा क्या है, एनिमल्स। इन दोनों में जो फूड स्टोर होता है, ठीक है, फूड जो स्टोर होता है, मतलब ऊर्जा के भंडारण का जो स्रोत होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है फूड, वो होता है आपका ग्लाइकोजन, GLYCOGEN। इस ग्लाइकोजन के रूप में भोजन जो है स्टोर होता है फंजाई और एनिमल्स में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है बेसिकली ये प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट में जो रिजर्व फूड होता है वो होता है स्टार्च, पौधों में।
जो सेल्यूलोज होता है इससे बनी होती है सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, पौधों की सेल वॉल जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, वो बनी होती है सेल्यूलोज से। अब बचा है मैनिटॉल। मैनिटॉल जो है ये एक शुगर अल्कोहल है जो कुछ फंगस में पाया जाता है, ठीक है, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे इस वीडियो क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।